वो ठंड से जुम जाने वाली थी, लेकिन उस लड़की ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने तमाम कपड़े उतार दिए और सीधा ठंडी झील में चली गई। लेकिन पानी का दर्जा हरारत उसकी सोच से कहीं ज्यादा था और वो चंद कदमों में ही चीख कर किनारे की तरफ भागी। अपने कपड़े पहनने के बाद उसने एक दरख्त का तना ढूंढा और उसे पानी में धकेल दिया। कपड़ों और दरख्त के तने की मदद से वो जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच गई। झील के तह में एक छोटा तैयारा था और फ्लाइट का वाहिद जिंदा बच जाने वाला एक साथी भी था जो जिंदा था, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी था। बर वक्त इलाज न मिलने और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो ज्यादा देर जिंदा न रह सका। अब वो इस वीरान पहाड़ में अकेली रह गई थी। तैयारे की एहतियात से तलाशी लेने के बाद उसने कामयाबी से 2 बैग ढूंढ लिए, लेकिन जैसे ही वो साहिल की तरफ लौटी, अचानक उसके कानों में एक खौफनाक आवाज गूंजी। उसने पलट कर देखा, सामने एक बहुत बड़ा भूरा रीछ खड़ा था। उसके वजूद से खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई और वो बेइख्तियार चीखने और चलाने लगी। किनारे पर पड़े बिस्किट के एक पैकेट पर पड़ी। उसने पैकेट को मुंह में दबाया, चबाया, फिर रीछ ने पास पड़ी मरे हुए साथी की लाश की तरफ देखा। लड़की मुसलसल शोर मचाती रही, कभी चीख कर उसे डराने की कोशिश करती, मगर खौफ ने उसे बेबस कर रखा था। रीछ लाश के करीब पहुंचा, कुछ देर तक उसे सूंघता रहा जैसे किसी बात की तस्दीक कर रहा हो, फिर बगैर कुछ किए आहिस्ता आहिस्ता पलट गया और दरख्तों के पीछे गायब हो गया। उसने एक गहरा सांस लिया। इस तरह की खतरनाक सूरत हाल दोबारा पेश न आए, इसलिए वो साहिल पर वापस गई और अपने साथी की लाश को दफन कर दिया। उसने पहला बैग खोला, ये उम्मीद करते हुए कि शायद इसमें कुछ कारामद चीजें हों, मगर ज्यादातर सामान इलेक्ट्रॉनिक आलात पर मुश्तमिल था जो पानी में भीग कर खराब हो चुके थे और अब बिल्कुल काम के नहीं रहे थे। बाकी कुछ जाती चीजें थीं, जैसे एक जोड़ा चश्मा, सुई धागे का छोटा बैग और एक जोड़ा बालियां वगैरह। ये सब देखकर वो मायूस हो गई। जब उसने एक थैला फाड़ा तो अंदर से 100 युआन के नोट निकलने लगे। ये रकम लाखों में थी, लेकिन इस वीरान जजीरे पर ये बस बेकार कागजों के सिवा कुछ नहीं थी। नोटों के नीचे चंद छोटी बोतलें रखी थीं, जिनमें दर्द कश गोलियां थीं। उसे मालूम था कि अभी ये इस्तेमाल के काबिल नहीं, लेकिन उन बोतलों में से एक प्लास्टिक की बोतल उसके काम आ सकती थी। उसने गोलियां बाहर फेंकी और बोतल अपने पास रख ली। फिर वो दरिया के किनारे गई ताकि कुछ पानी भर सके। पानी तो उसे मिल गया, मगर दिल में डर था। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ी सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। अचानक उसकी नजर उन बिखरे हुए पैसों के ढेर पर पड़ी और एक दलेराना ख्याल उसके जहन में आया। उसने फौरन खुश्क पैसे इकट्ठे किए, फिर अपने चश्मे के शीशे को सूरज की रोशनी में इस तरह मोड़ा कि शुआएं पैसों पर पड़ने लगी। कुछ ही देर में पैसों से हल्का सा धुआं उठा, फिर एक चिंगारी भिड़की और आग लग गई। लड़की खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर दिनों बाद पहली बार उम्मीद की रोशनी नजर आई। आग का मसला तो हल हो गया, लेकिन अब एक नया मसला सामने आ गया। पानी रखने के लिए कोई बर्तन नहीं था। फिर पत्थरों की मदद से उन्हें बार बार पेट कर जोड़ने लगी। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसने एक छोटा सा लोहे का बर्तन बना लिया। अब उसने एहतियात से पानी उस बर्तन में डाला और आग के ऊपर रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने सुकून का सांस लिया, उसे एहसास हुआ कि पानी के बगैर जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन खुराक के बगैर नहीं। सबसे पहले उसने अपने सुई धागे के बैग से एक लंबा धागा निकाला, फिशिंग लाइन के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचा। फिर अपनी बालियां उतार कर उनके किनारों को मोड़कर एक सादा कांटा बना लिया, लेकिन जैसे ही उसने झटका दिया, धागा टूट गया। मायूसी के आलम में उसने इन मछलियों के आबाओ अजदाद को 8 नस्लों तक ओस दिया। फिर गुस्से में कांटा किनारे फेंक दिया। चूंकि डेरिवेटिव से कुछ हासिल नहीं हुआ, उसने फैसला किया कि अब किस्मत जंगल में आजमाई जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाखिल हुई, जहाँ उसे रंग बिरंगे जंगली फलों से लदे दरख्त नजर आए। उसकी खुशी की इंतहा न रही। फलों की एक छोटी सी फसल जमा हो गई, लेकिन मसला ये था कि ये सारे फल उसने पहली बार देखे थे। न वो जानती थी कौन सा फल खाने के काबिल है और कौन सा जहरीला। आखिरकार उसने सोचा, चलो जरा जायका तो चखते हैं। एक फल तोड़कर खाया, बहुत मीठा और लजीज लगा, मगर रात को उसका हाल खराब हो गया। पेट में दर्द उठा और उसे उल्टियां आने लगी। जमीन पर गिरकर सांस संभालते हुए उसके जहन में अचानक वो भूरा रीछ आया। अगर वो यहाँ जिंदा रह सकता है तो उसे जरूर पता होगा कौन से फल खाने के काबिल हैं। अगली सुबह उसने रीछ के छोड़े हुए निशानात देखे और उन फलों से अंदाजा लगाया जिन्हें रीछ ने खाया था। मवाजना करने के बाद उसे पता चला कि जंगल में कई किस्म के फल महफूज हैं। अब उसने फैसला किया कि वो एहतियात से खाएगी। हर नया फल खाने से पहले वो सिर्फ एक छोटा सा लुकमा लेती और फिर चंद घंटे इंतजार करती। अगर जिस्म पर कोई रद्द अमल न होता तो उसे अपनी मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल कर लेती और उन्हें बड़ी तादाद में जमा करना शुरू कर दिया। मगर इसी दौरान आसमान पर बादल छा गए और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कर सामान बांधना शुरू किया। वो फौरन वहाँ जाने का इरादा रखती थी, क्योंकि वो हामिला थी और सिर्फ जंगली फल खाकर अब अपनी ग़िज़ाई जरूरत पूरी नहीं कर सकती थी। सामान तैयार करने के बाद उसने गहरा सांस लिया, अपने कमजोर कंधों पर बैग लटकाया और एक पुरज़्म मगर हल्का कदम लेकर नए सफर पर रवाना हो गई। रास्ते में चलते हुए वो कभी हंकती, कभी मुस्कुराती, दिल ही दिल में शहर वापस लौटने की खुशी महसूस कर रही थी। मगर अचानक उसकी नजर जमीन पर एक ताजा कदमों के निशान पर पड़ी। वो ठटक गई। क्या वाकई यहाँ कोई और भी है? उन कदमों के निशानात की तरफ दौड़ पड़ी, ये सोचकर कि शायद कोई इंसान करीब हो। उसका दिल धक से रह गया। ये वही थैले थे जो गुज़िश्ता रात उसने खुद फेंके थे। उसने घबराकर अपने जूतों के नीचे नजर डाली। जमीन पर बने तमाम निशानात दरअसल उसी के अपने कदमों के थे। उसने थैले में से बारिश के पानी की बोतल निकाली, एक लंबा घूंट लिया और जैसे ही ठंडा पानी उसके गले से नीचे उतरा, फिर उसे पानी की बोतल में डाल दिया। यूं उसने एक सादा कंपास सुई तैयार कर ली, लेकिन जब उसने बोतल को घुमाया, सुई हिली भी नहीं, कंपास काम नहीं कर रहा था। वो हैरान और परेशान बैठी सोचने लगी कि आखिर क्या गलती हुई। इसी लम्हे उसकी नजर अपने साथी की कब्र
के पत्थर पर जा पड़ी जहाँ उसकी पुरानी घड़ी रखी थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, शायद सुई मकनातीसी नहीं बनी। वो फौरन भाग कर गई, कबर के करीब से घड़ी उठाई और सुई को उसकी धाती पट्टी पर रगड़ने लगी। कुछ लम्हों बाद जब यकीन हो गया कि सुई में मकनातीसियत आ गई है, उसने उसे दोबारा पानी की बोतल में डाल दिया। अब की बार सुई ने आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू किया और आखिरकार एक सिमत पर ठहर गई। कंपास अब दुरुस्त तरीके से काम कर रहा था। समत की तस्दीक करने के बाद औरत ने अपना सफर दोबारा शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी रास्तों पर चलती जा रही थी। हर कदम ऐसा लगता था जैसे पहाड़ उठा रही हो। उसकी सांस फूलने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर वो रुक गई, कंधे से बैग उतारा और उसमें से कुछ चीजें फेंकने लगी। ये सब अब मेरे किसी काम का नहीं। आखिर में उसने वो नोटों के बंडल भी नीचे फेंक दिए जिन्हें वो पहले अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझती थी। उसने घबराकर बैग से कंपास सुई निकाली ताकि सिमत मालूम कर सके, मगर देखा कि सुई पर लगी हुई चीनी मिट्टी पोर्सिलेन पहले ही गायब हो चुकी थी। अब कंपास बेकार हो गया था और बदकिस्मती की इंतहा ये थी कि औरत को याद आया। औरत ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। जल्दी में उसने करीब के एक बड़े दरख्त की शाख पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगी। बारिश से शाखें फिसलन भरी थी, मोटी शाख टूट गई। एक जोरदार आवाज के साथ औरत का तवाजुन बिगड़ा और वो दरख्त से उल्टी लटक गई। कुछ लम्हे वो वैसे ही लटकी रही, मगर जब वो जानवर बाहर आया तो वो हंसी से फूट पड़ी। वो कोई दरिंदा नहीं। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती हुई नीचे गिरी और दरख्त के नीचे ठंडी जमीन पर लेट गई। न जाने कितना वक्त गुजरा कि अचानक एक धुंधली चीख ने उसे चौंका दिया। उसने आंखें खोली और देखा कि एक तैयारा आसमान के नीचे से गुजर रहा है। तैयारे के पीछे भागी, जोर जोर से चलाती रही। दौड़ते दौड़ते औरत ने कदमों पर ध्यान न दिया और अचानक एक खाई में गिर गई। गिरने के साथ ही भारी पत्थर उसके ऊपर आ गिरे। उसके निचले धड़ को पत्थर ने किचल दिया और एक चोट सीधी उसके सर पर लगी। दर्द इतना शदीद था कि वो चीख भी न सकी। उसने हिम्मत जमा की, बैग में से एक रेशमी स्कार्फ निकाला और अपने जख्मी सर पर लपेट लिया। फिर उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उससे नीचे के पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। बार बार मारती रही, हाथों से खून बहता रहा, मगर वो रुकी नहीं। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि ये मुमकिन होगा, मगर अचानक एक जोरदार चकठक के साथ पत्थर टूट गया। औरत ने जल्दी में अपने जख्मी पांव पत्थर के नीचे से खींच लिए, मगर उसके फौरन बाद उसे एक और हकीकत ने झंझोड़ दिया। वो जहाँ गिरी थी वो जगह 10 मीटर से ज्यादा गहरी एक गार थी और उसकी मौजूदा हालत में उस गार से बाहर चढ़ने का सोचना भी नामुमकिन और मुझे का खेज लग रहा था। कई नाकाम कोशिशों के बाद औरत ने थक कर हार मान ली। वो जमीन पर गिर गई, उसके हाथों से बोतल छूटकर दूर जा गिरी और दीवार के पीछे गायब हो गई। हैरत से उसने उठकर देखा तो पता चला कि वहाँ एक छुपा हुआ रास्ता था। उम्मीद की एक हल्की सी करन उसके दिल में जागी और वो दीवार चीर कर रास्ते में चढ़ने लगी। लेकिन जब वो बाहर निकली तो सामने एक बुलंदोबाला चट्टान खड़ी थी। कोई रास्ता नहीं, बस नीचे एक अंधी खाई। अब वो दोराहे पर थी। वापस जाना यानी यकीनी मौत और नीचे उतरना यानी खतरनाक अंजाम। कुछ देर सोचने के बाद उसने हिम्मत की और नीचे उतरने का फैसला किया, मगर तकदीर ने एक बार फिर उसके साथ खेल खेला। चढ़ते वक्त एक दरख्त की टहनी टूटी और औरत पूरी कुव्वत से नीचे आ गिरी। वो तो दरख्त की शाखों से टकराकर बच गई, मगर उसका पूरा जिस्म दर्द से जलने लगा, खास तौर पर उसकी बाएं टांग जो अब टूट चुकी थी। वो जमीन पर तड़पती रही, लेकिन जिंदगी की चिंगारी अभी बुझी नहीं थी। वो बमुश्किल उठी, एक लकड़ी की छड़ी का सहारा लिया और सूरज की समत से अपने रास्ते का अंदाजा लगाया। फिर वो लंगड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पानी न खुराक। प्यास लगने पर वो बारिश के कतरे चूस लेती और भूख में जंगली फलों के टुकड़े खा लेती। चंद दिनों में उसका जिस्म निहायत कमजोर और रूह बेहिस हो चुकी थी। चलते चलते एक दिन वो थम गई, दरख्त का सहारा लिया और आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। शायद बस यही इख्तिताम है, लेकिन उस लम्हे दूर से एक गाड़ी का शोर सुनाई दिया। पहले तो उसने समझा ये उसका वहम है, मगर जैसे जैसे आवाज करीब आती गई उम्मीद ने फिर से उसके दिल में जन्म लिया। वो फौरन संभली और पहाड़ी की समत रेंगती हुई चढ़ने लगी। हर कदम उसके लिए अजाब था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वो ऊपर पहुंची तो उसके सामने एक नया इम्तिहान खड़ा था। एक फैला हुआ दरिया जो सड़क को दरमियान से काटता हुआ बह रहा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, मगर उसने आखिरी उम्मीद भी छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा ढूंढा और खुद को दरिया में धकेल दिया। वो लकड़ी के सहारे तैरने लगी, लेकिन दरिया का बहाव बहुत तेज था। पानी उसे बहा ले जाने लगा। उसने पूरी ताकत से लकड़ी को थामा, मगर जिस्म अब जवाब दे चुका था। एक लम्हे बाद लकड़ी उसके हाथ से छूट गई। औरत ने आंखें बंद कर ली और मौत के आने का इंतजार करने लगी। फिर एक नर्म आवाज आई, ये रही, जल्दी करो। 2 नर्सें जो उसे खींचकर किनारे तक ले जा रही थीं, वो बेहोशी में मुस्कुरा दी, क्योंकि पहली बार उसे यकीन हुआ कि जिंदगी अभी बाकी है।